मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लंबे समय के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 99 के समय जो है वो चुनाव लड़े थे, उसके बाद एक बार फिर से चुनाव लड़े। हालांकि मुन्ना शुक्ला हर बार वहां पर खेल बनाते बिगाड़ते नजर आते हैं, क्योंकि भूमिहार बहुल इलाका जो है वो वैशाली है। 3 लाख से अधिक भूमिहारों की आबादी है। ब्राह्मण भी वहां। हीना देवी के जो पति हैं दिनेश बाबू, वो जेडीयू के एमएलसी हैं, बड़े रसूख वाले हैं, पैसे वाले हैं। लेकिन जनता से इन लोगों, वो भी दल बदलते रहे हैं, निर्दल रहे, निर्दलीय विधायक बने थे। हालांकि वो जेडीयू में भी गए, आरजेडी में भी गए, तमाम दलों में गए और फिर से वो आरजेडी में ही आ गए। कि जमुई में जमाई, खगड़िया और वैशाली में कमाई, है ना, समझ रहे ना आप। समस्तीपुर में पैसा देके टिकट दियाई, तो बिहार में चिराग पासवान, वैशाली में वीणा देवी को टिकट देकर क्या दिखाएंगे, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे जनता को राजपूतों को तोड़ने में। और सबसे लंबे समय तक रघुवंश बाबू वैशाली के एमपी रहे हैं और रघुवंश बाबू के काम को बिहार का हर एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। बिहार में चुनाव का माहौल है और जहां पर आज हम बात करेंगे वो सीट है वैशाली। जी हां, वैशाली से, जहां से वीणा देवी है एनडीए से, वहीं से महागठबंधन से मुन्ना शुक्ला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं टुडे बिहार के पत्रकार प्रकाश सिंह। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। वैशाली सीट, जहां से मुन्ना शुक्ला और वीणा देवी के बीच लड़ाई चल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लंबे समय के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 99 के समय जो है वो चुनाव लड़े थे, उसके बाद एक बार फिर से चुनाव लड़े। हालांकि लोकसभा के सदस्य पहली बार बनने के लिए वो जो है वो अग्रतर आगे की ओर दिख रहे हैं। विधानसभा के सदस्य रहे हैं और मुझे वो वक्त भी याद है जब मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोका। और जब वैशाली की कथा को आप समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर पॉलिटिकल प्लानिंग क्या होती है, तो आपको मालूम चलेगा कि मुन्ना शुक्ला हर बार वहां पर खेल बनाते बिगाड़ते नजर आते हैं, क्योंकि भूमिहार बहुल इलाका जो है वो वैशाली है। 3 लाख से अधिक भूमिहारों की आबादी है। ब्राह्मण भी वहां पर बड़ी संख्या में है और इसके अलावा मुस्लिम और यादव के साथ साथ राजपूतों की भी एक बड़ी आबादी है। और यही वजह है कि राजपूत जाति से आने वाली वीणा देवी ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है वो किया। लेकिन इस बार के चुनाव में नाराजगी का सामना वीणा देवी को करते देखा जा रहा है। देखिए, जातिवादी तौर पर बात ना करें उससे पहले आपको ये समझाना जरूरी है, अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि वैशाली की जनता ने जो है वो मुद्दे क्या चुन रखे हैं इस बार। देखिए, वीणा देवी चुनाव जीती एलजेपी के टिकट पर, रामविलास जी की करीबी मानी जाती रही है। वीणा देवी के जो पति हैं दिनेश बाबू, वो जेडीयू के एमएलसी हैं, बड़े रसूख वाले हैं, पैसे वाले हैं। लेकिन जनता से इन लोगों ने हमेशा से नाराजगी देखा, जनता का नाराजगी झेला। और इसके पीछे की वजह यह है कि जनता से दूरी बनाए रखा। देखिए, यहां पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि जब चिराग पासवान के पिता का निधन हुआ, रामविलास पासवान का, जब वो अकेले पड़े तो वीणा देवी ने ही साथ छोड़ा था। और तब ये कहा गया कि वीणा देवी गद्दार है। वीणा देवी ने गद्दारी की है चिराग पासवान के साथ, गद्दारी की है अपने पार्टी के साथ। एलजेपी भी टूटा, पार्टी भी टूटा, परिवार भी टूटा, सब कुछ टूटकर बिखरा। तो चिराग पासवान ने चुनाव के वक्त वीणा देवी को मौका क्यों दिया? टिकट के लिए। वीणा देवी क्यों गई चिराग पासवान के पास? टिकट के लिए। टिकट मांगना था, टिकट के लिए लाइन में लगी थी। जब यही टिकट का खेल खेलना था तो इन्हीं वीणा देवी के घर पर एलजेपी को तोड़ने की पूरी स्क्रिप्टिंग हुई थी। पारस गुट के तमाम एमपी इकट्ठा हुए थे। तो फिर वीणा देवी को आप मजबूत मगर कैंडिडेट के तौर पर कहें तो वहां आप लाचार समझ सकते हैं कि टिकट के लिए चिराग के दरवाजे पर गई। तो ये नीतीश कुमार की छवि बिहार में क्या है? एक बेहतर राजनेता के तौर पर बिहार में जाने जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि नीतीश कुमार ने राजनीति में इतनी बार पाला बदली कि लोगों ने कहा पलटू राम है। वीणा देवी की छवि वही है। मुन्ना शुक्ला, वो भी दल बदलते रहे, निर्दल रहे, निर्दलीय विधायक बने थे। हालांकि वो जेडीयू में भी गए, आरजेडी में भी गए, तमाम दलों में गए और फिर से वो आरजेडी में ही आ गए हैं। देखिए, मुन्ना शुक्ला लंबे समय के बाद चुनाव लड़ रहे हैं।
उम्मीद थी लालू यादव चुनाव लड़ेंगे और रमा सिंह को टिकट ना देकर मुन्ना शुक्ला को मैदान में उतारने की वजह यही थी लालू यादव की कि ये जनता के बीच रहने वाले नेता हैं। भले वो चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन जनता ने जब भी बुलाया तब वो जनता के बीच नजर आते हैं और इसका फायदा मिलेगा। खास तौर पर तेजस्वी यादव का वो अनुरोध श्री कृष्ण बाबू के जयंती के मौके पर बिहार के भूमिहारों से कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ सब लोग हैं। और उन्होंने कहा ना कि माई के साथ साथ बाप की पार्टी है। MY का मतलब मुस्लिम यादव, लेकिन BAAP का मतलब क्या हुआ? बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, पुअर, गरीब। तो उसमें तो हर कोई है। तो अगरा की बात की और वहां पर तेजस्वी यादव को एक बड़ा फायदा मिलते जो है वो देखा जा रहा है वैशाली में की बात कर रहा, बात की है बीना देवी का, तो क्या चिराग पासवान ने सीट को वहां बेचा है या जो पार्टी तोड़ती है उसी के साथ फिर चिराग पासवान जा रहे हैं साथ में और फिर पार्टी की देखिए, चिराग पासवान को लेकर इस चुनाव के मौसम में एक दो शायरी बहुत फेमस है, सुना देते हैं। चिराग पासवान को 5 सीट मिला। कहां? चिराग पासवान को मिला हाजीपुर, चिराग पासवान को मिला जमुई, चिराग पासवान को मिला खगड़िया, चिराग पासवान को मिला समस्तीपुर, चिराग पासवान को मिला वैशाली। अब जरा उम्मीदवारों का आंकड़ा देखिए। कहा ये गया कि जमुई में जमाई, खगड़िया और वैशाली में कमाई, है ना? समझ रहे ना आप? समस्तीपुर में पैसा देके टिकट दियाई और हाजीपुर में अपने लड़ल जाई। बिहार में भोजपुरी बहुत फेमस है। देखिए, कमाई का मतलब राजेश वर्मा जो चुनाव लड़े खगड़िया से, वोटिंग हो गई है, पैसा देके टिकट लिए, आरोप लगा। चिराग ने दिया टिकट किस छवि पर भाई? सांभवी चौधरी को चिराग पासवान ने समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाया। क्या देखकर? उन्होंने कहा कि बड़े विकसित, अरे पार्टी का झंडा ढोए कोई और, झोला उठाए कोई और, आपके लिए धूप में मरने को तैयार है आपके पार्टी के लोग। और टिकट के बाद वक्त आप देखते हैं कि अशोक चौधरी की बेटी जो है वो चुनाव लड़ सकती है कि नहीं। किन लोगों ने भाई, क्यों नहीं आपने LJPR के नेताओं को टिकट दिया? क्यों नहीं दिया? इसके पीछे की वजह क्या थी? सांभवी चौधरी का कितना पुराना रिश्ता है चिराग पासवान और उनकी पार्टी के साथ। ये वही अशोक चौधरी की बेटी है जिस अशोक चौधरी ने चिराग पासवान की पार्टी को मिट्टी पलीद करने की बिहार में कोशिश की। तो बिहार में चिराग पासवान वैशाली में वीणा देवी को टिकट देकर क्या दिखाएंगे, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे जनता को? झेला। अरे भाई, नेताओं का एक काम होता है, जनता इधर से निकलना इधर से, समझ रहे हैं ना जी। लड़ाई कैसा देख रहे हैं जहां पर MY साथ में है, फिर मलाह साथ में है वैशाली में, और भूमिहार साथ में आएंगे क्योंकि मुन्ना शुक्ला भूमिहार है। तो लड़ाई कहां देख रहे हैं आप? देखिए, आप एक चीज समझिए, भूमिहार, मुस्लिम, यादव, मल्ला के अलावे जो भी वहां पर अगर अदर कास्ट में कहें तो राजपूतों में भी बड़ी सेंधमारी मुन्ना शुक्ला ने कर दी है। क्योंकि ये वो वोटर हैं जो खेल बनाने और बिगाड़ने वाले हैं। मुन्ना शुक्ला के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर रघुवंश बाबू हो सकते हैं राजपूतों को तोड़ने में। और सबसे लंबे समय तक रघुवंश बाबू वैशाली के MP रहे हैं और रघुवंश बाबू के काम को बिहार का हर एक दलित, हर एक किसान, हर एक गरीब जानता है। मनरेगा जैसी योजना के प्लांटेशन में कितनी बड़ी भूमिका रघुवंश बाबू की रही है और कितनी बड़ी सोच रही होगी बिहार के खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मनरेगा के लिए काम करते हैं। तो उसका भी एक फायदा जातीय तौर पर मिलेगा मुकेश। यानी आपको लग रहा है कि वैशाली में मुन्ना शुक्ला का पल्ला भारी है? मैं ये कह सकता हूँ कि लालू यादव की झोली में एक सीट बिहार के भूमिहार जो है वो भरोसा जताकर वैशाली जिताकर भेजने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे प्रकाश सिंह। आपको क्या करना है कमेंट्स में खुला हुआ जरूर बताइएगा। आपके राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।